मतलब सभी हिंदू, जब हिंदू की संख्या अधिक है सर, तो हिंदू की संख्या अधिक होने के कारण भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा सर। जब नाम ही हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या दिक्कत है? और मोदी राज में ये हो सकता है सर। तो ये अच्छा हमको सिखा दिया है, जो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें क्या अलग होगा बताओ जरा। क्या अलग होगा? सबका अभी जो भारत है और जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उसमें क्या होगा? सबकी विचारधारा एक हो जाएगी। पहले सबकी विचारधारा, क्या विचारधारा? सबकी विचारधारा जैसे बताओ ना क्या विचारधारा हर मुद्दे पर सर, हर क्या मुद्दे पर। बताओ जरा। जो अभी है लाल, ये फंस गया सीएम। आज के भारत में आपको क्या कमी दिखती है और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब यहाँ पर क्या अलग? यहाँ भी छुआछूत है सर। क्या छुआछूत है? बड़े जाति में छोटी जाति में छुआछूत है। सभी सनातनी होने के बावजूद भी छुआछूत है। अच्छा, और सबकी विचारधारा, तब क्या होगा? सबकी विचारधारा एक हो जाएगी। खाओ माँ का। अच्छा, और फिर ये जैसे दलित है या फिर जो माइनॉरिटी के हैं इनको क्या करेंगे? देखिए सनातन का मतलब हुआ सभी एक है सर, जितने भी हिंदू हैं सभी, जो चार वर्ण बताए हैं ना सभी एक ही हैं। लेकिन अभी छुआछूत का माहौल है, हम ब्राह्मण हैं, हम तो शादियां फिर ये जैसे ब्राह्मण के लोग होंगे वो दलितों में शादियां करेंगे? कैसे करेंगे सर? उसके लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई है ना सर। इसके लिए तो बड़े बड़े, ये हिंदू राष्ट्र है। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। उसके लिए तो है? सही बात। वैसे हिंदू राष्ट्र रहेगा लेकिन शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं? शादी जी अपनी वर्ण में करेंगे ना, शादी अपने वर्ण में करेंगे। इसकी माँ का। तो मतलब फिर वही जो है वो 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले जो था कि भैया ये दलित है तो ये ऐसे चलो, ये ब्राह्मण है तो ये ऐसे चलो, ये ऐसे है ये ऐसे चलो, ऐसे चाहते नहीं हो? तो हिंदू राष्ट्र में सर यही सभी विचारधारा एक हो जाएगी। ये तो विचारधारा एक हो गई तो फिर आप क्यों नहीं, आप क्यों उस बात के लिए मना करें शादी ब्याह के लिए? क्या शादी? सब सब बराबर हो गए आपके हिसाब से तो फिर दिक्कत क्या रहेगी? अब सर सबकी बात तो हम क्या बोले अब। सो दोस्तों, शुरू के क्लिप तो आपने देख लिए होंगे और शुरू के क्लिप में जैसा कि आपने देखा कि इस बंदे की हिंदू राष्ट्र की मांग है और कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र मोदी के राज में ही हो सकता है। और आजकल आपने देखा भी होगा हिंदू राष्ट्र मांगने वाले कुछ ज़्यादा ही पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये बस हिंदू राष्ट्र की मांग ही करते हैं। इनको भी पता है कि हिंदू राष्ट्र होना नहीं है, ये चिल्लाते रहेंगे लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। और आज के वीडियो में भी कुछ आप ऐसे ही देखने वाले हैं। जब ये बंदा हिंदू राष्ट्र की मांग करता है तो इसको एक अच्छे पत्रकार ने सबक सिखा दिया है, इसको अच्छी तरीके से एक्सपोज कर दिया है, इसकी खूब अच्छे से धुलाई कर दी है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। तो ये देन ही है। और कई ऐसे भी होते हैं कि सनातन जो धर्म को आगे बढ़ाना। अब बीजेपी की सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म की बात उठाती है सर। और हिंदू राष्ट्र जब भाजपा सरकार होगी तभी हिंदू राष्ट्र होगा। दूसरे सनातन विरोधी है नहीं सनातन विरोधी क्या है, सबका साथ है सर। तब लेकिन सनातन जब इस देश में जब इतने सारे, जब ब्राह्मणों का मतलब सभी हिंदू, जब हिंदू की संख्या अधिक है सर, तो हिंदू की संख्या अधिक होने के कारण भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा सर। जब नाम ही हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या दिक्कत है? और मोदी राज में ये हो सकता है सर। नहीं। तो ये ब्राह्मण की बात कर रहे हो आप, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें फिर ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण ही कहाँ सर? ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र में तो आपने सब, पहले ब्राह्मण बोला ना। नहीं तो सभी हिंदू में सभी है ना सर। हाँ। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र सभी हिंदू में आते हैं। तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें क्या अलग होगा बताओ जरा। क्या अलग होगा? सबका अभी जो भारत है और जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उसमें क्या होगा? सबकी विचारधारा एक हो जाएगी। पहले सबकी विचारधारा एक। क्या विचारधारा? सबकी विचारधारा जैसे बताओ ना क्या विचारधारा? हर मुद्दे पर सर, ये फंस गया सीएम। हर क्या मुद्दे पर। बताओ जरा। जो अभी है लालू की सरकार में आप देख लिए, पहली बात तो इन लोगों की सर भाषण देखते हैं ना, इन लोगों के भाषण में और मोदी जी के भाषण में, चाहे एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके भाषण में इनके अंतर है। हम फिर उस पे आते हैं। हिंदू राष्ट्र आप चाहते हो तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज का जो भारत है, जो धर्मनिरपेक्ष भारत है, आज के भारत में आपको क्या कमी दिखती है और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब यहाँ पर क्या अलग? यहाँ भी छुआछूत है सर। क्या छुआछूत है? बड़े जाति में छोटी जाति में छुआछूत है। सभी सनातनी होने के बावजूद भी छुआछूत है। अच्छा। अच्छा, और सबकी हिंदू विचारधारा, राष्ट्र बन जाएगा तब क्या होगा? सबकी विचारधारा एक हो जाएगी। अच्छा, और फिर ये जैसे दलित है या फिर जो माइनॉरिटी के हैं इनको क्या करेंगे? देखिए सनातन का मतलब हुआ सभी एक है सर, जितने भी हिंदू हैं सभी, जो चार वर्ण बताए हैं ना सभी एक ही हैं। लेकिन अभी छुआछूत का माहौल है, हम ब्राह्मण हैं, हम तो शादियां फिर ये जैसे ब्राह्मण के लोग होंगे वो दलितों में शादियां करेंगे? कैसे करेंगे सर? उसके लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई है ना सर। इसके लिए तो बड़े बड़े, ये हिंदू राष्ट्र है। उसके लिए तो सही बात। वैसे हिंदू राष्ट्र रहेगा लेकिन शादी नहीं करेंगे। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप। क्यों नहीं? शादी जी अपनी वर्ण में करेंगे ना, शादी अपने वर्ण में करेंगे। तो मतलब फिर वही जो है वो 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले जो था कि भैया ये दलित है तो ये ऐसे चलो, ये ब्राह्मण है तो ये ऐसे चलो, ये ऐसे है ये ऐसे चलो, ऐसे चाहते नहीं हो? तो हिंदू राष्ट्र में तो सर यही सबकी विचारधारा एक हो जाएगी। नहीं तो विचारधारा एक हो गई तो फिर आप क्यों नहीं, आप क्यों उस बात के लिए मना कर रहे शादी ब्याह के लिए भी? क्या शादी? सब बराबर हो गए आपके हिसाब से तो फिर दिक्कत क्या रह गई? बात तो सही है। अब सर सबकी बात तो हम क्या बोले अभी? नहीं आप बताओ।
आपका सवाल क्या है, पहले सवाल क्या मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा आपके हिसाब से तो उसमें क्या अलग होगा? तो सर सबका वर्ण अलग व्यवस्था है नहीं सर, अलग अलग व्यवस्था है। तो तो आप फिर से भारत को वही वर्ण व्यवस्था में लेकर के जाना चाहते हो? नहीं सर, ये संस्कार के ऊपर डिपेंड है ना सर। क्या संस्कार है? अब देखिए, ब्राह्मणों का शादी तो ब्राह्मणों में ना होगा ना सर, ब्राह्मणों की शादी तो ब्राह्मण में ही होगी ना। इसकी माँ का नहीं, जब सब बराबर है, विचार इंसान बराबर है तो विचारधारा में बराबर होंगे ना। नहीं जब तो सबकी विचारधारा में दलित बराबर नहीं हो सकता है ब्राह्मण के? कहा नहीं बराबर हो सके, सभी एक है ना सर। नहीं तो फिर सभी एक है, तो फिर आप इस चीज का विरोध क्यों कर रहे हो? किस चीज का विरोध कि करें? आपस में फिर रिश्तेदारियां नहीं होनी चाहिए, आपस में साथ बैठ करके अब संबंध आपस में नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना संबंध होना चाहिए। शादी की बात कर रहे हैं। शादी क्यों नहीं होनी चाहिए? शादी तो सर ब्राह्मण वर्ण की ब्राह्मण वर्ण में ही ना होगी। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सर क्या ब्राह्मण बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है या दलित बहुत दबा कुचला है? कि जैसे पहले दलितों को हांडी लटका करके यहाँ पे थूक पड़ेगा तो उसमें पड़ेगा, पीछे नहीं तो सर, झाड़ू लटका करके नहीं चलते नहीं थे इसी कि सब अपने को पैर का निशान मिटेगा। इसी चीज को दूर करेगी ना, हैं? इसी चीज को दूर नहीं तो करेगी। वर्ण व्यवस्था तो वो थी ना, तब ऐसा ही तो था। नहीं तो हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं था, सबकी विचारधारा एक नहीं थी। विचारधारा की उस समय विचारधारा सबकी आज भी नहीं है। आज भी आप विचारधारा कहाँ एक कर रहे हो कि भाई ठीक है जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण में शादी करो? हाँ हैं? हाँ 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 हाँ। ये फिर कहाँ एक हुआ? सर आप सर इसके लिए आपको ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा सबसे बात। अच्छा। जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो तो उसमें ग्रंथ सब आदमी आदमी को अलग अलग करके आंकता है क्या? क्या कि ये आदमी अलग है नहीं, जाति के जो हिसाब आप से? जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ग्रंथ ये कहता है कि ये आदमी दलित है तो इसको अलग रखो, ये आदमी ब्राह्मण है तो इसको अलग रखो? नहीं, ये हिंदू राष्ट्र ये कहता है कि सब एक साथ चलेंगे सर, लेकिन जब बात शादी की होती है हाँ। तो उसमें सर गोत्र होता है, और जो गोत्र होता है ना, तो जैसे गोत्र और गोत्र मिला कर शादी किया जाता है सर। तो जब गोत्र मिलेंगे, जैसे कि जब शादी किया जाता है तो दोनों का कुंडली मिलाया जाता है। अच्छा। तो इस प्रकार की सर कई विधियां हैं ना सर। तो ब्राह्मण का जैसे गोत्र मिलेगा तो फिर शादी होगी, कुंडली लोग देखते हैं। हाँ। इस प्रकार ब्राह्मणों के लेकिन सब जाति बहुत में है। ब्राह्मण है जो कुंडली नहीं देखना चाहता है, तो बहुत कुंडली ब्राह्मण है जो नहीं मानता है कि ये नक्षत्र लेकिन- क्या होते हैं, या ये धागा से क्या होगा, या चश्मे से इससे क्या होगा, कलाई ये बांधने से क्या होगा, अंगूठी में पहनने से क्या होगा। बहुत ब्राह्मण नहीं मानता इस बात। तो सर जो ग्रंथ में पहली बात जो भगवान की आस्था करते हैं वो तो मानते हैं। अब ये सबका फिर ये व्यक्तिगत हिंदू राष्ट्र में जो भगवान की वो आस्था या फिर ये ग्रंथ वाली जो आस्था नहीं रखे उनका क्या करोगे? सर सब एक साथ रहेंगे तो सबको बताया जाएगा नहीं तो ना। उनको कहाँ करोगे? बाहर निकालोगे? क्या करोगे? नहीं सर, जो सनातन के साथ है उसको बाहर कैसे निकाला जाएगा सर? नहीं तो सनातन के साथ में ही है माल। अभी देखिए इस देश में कोई आदमी है, एक सुनील नाम का आदमी है, ब्राह्मण है, लेकिन वो नहीं मानता है कि ये पूजा पाठ से कुछ होता है या सर, फिर उसकी आस्था है पत्थर सर, से। नहीं मानता है तो उसकी आस्था है सर, कोई बात फिर नहीं, उसको कोई क्या दिक्कत करोगे? कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ? अब आस्था मानना ना फिर वो मानना कहाँ शादी करे अपनी? सर जिस वर्ण वो तो मानता ही नहीं है कि ये आपके नक्षत्र ग्रह कुछ होता है, वो मानता ही नहीं है। तो सर उसके लिए भी तो आदमी बनाए होंगे ना, उस कैटेगरी के हैं? उस कैटेगरी के तो आदमी बनाए होंगे ना। तो फिर वो कहाँ शादी करेगा? तो अब जहाँ उसके विचार मिलेंगे वहाँ उसकी शादी होगी। बात तो सही है। हाँ तो दोस्तों, अभी तक आपने जो वीडियो देखा है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। और आगे जो वीडियो आप देखने वाले हो तो पीछे कहीं वीडियो देखने से बेहतर आगे वीडियो होने वाला है। और इस बंदे ने जो कहा था, जहाँ जिसके विचार मिलेंगे वो वहाँ शादी कर सकता है, किसी को रोक टोक नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही लगी है। लेकिन जैसा कि और बातें आपने सुनी है कि हिंदू राष्ट्र कर रहा है, किसी भी तरीके से हिंदू राष्ट्र हो, उसको लेकर आप क्या कहेंगे तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दें। बाकी आगे का वीडियो देखिए। विचार मिलेंगे शादी होगी सर। हाँ। हमारी विचारधारा आपसे मिलेगी हाँ। तो हमारी आपकी ये और बात ये बनेगी। मंदिरों में जैसे फिर पूजा पाठ है जी। अभी भी वैसे तो दलितों को है नहीं। नहीं है? ये नहीं सबकी है, सबके लिए, चारों व्यवस्था के लिए, चारों व्यवस्था पुजारी के लिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, क्या पुजारी के लिए कि बताएं? पुजारी जो है कोई इक्का दुक्का होगा तो होगा, नहीं तो दलितों में तो पुजारी नहीं है ना बड़े बड़े मंदिरों में। तो सर इसके लिए सर आप जो इसके कई नियम है ना, जो नियम का पालन करेगा सर उसका हकदार तो वही होगा। क्या नियम का पालन? जैसे सब प्रधानमंत्री की जैसे अभी मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है सर, पहले तो उसके उम्मीदवार नामांकन करना पड़ता है, उम्मीदवार होगा, फिर आपको अगर जितने भी मतलब वोटरों का अगर सार्थक मतलब आपको समर्थन मिलेगा तब तो आप सरकार बनाएंगे। उसी प्रकार धर्म में भी है सर, आपको अगर पुजारी बनना है तो पुजारी के अलग नियम होते हैं, उस जो नियम के जाति से कैसे नियम? तो कोई आदमी दलित है मान लीजिए, तो क्या राम मंदिर का मुख्य पुजारी बन सकता है? अब सर इस बात को लेकर तो सर हम एक ही बात कहेंगे सर कि सर पंडित और ब्राह्मण में दो फर्क है। आप जो भी बात कर रहे हैं ना, जो ज्ञानी है वो पंडित है। अच्छा। हाँ,
और ब्राह्मण तो सर जाति व्यवस्था है सर। तो मतलब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब भी ये दलित का और सर कथावाचक में आप देखिए जितने बड़े बड़े कथावाचक क्या है वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण नहीं। नहीं, कथावाचक की बात नहीं कर रहा मैं, ये बात कर रहा हूँ जैसे राम मंदिर है तो राम मंदिर का मुख्य पुजारी वो दलित बन जाएगा। अब सर दलितों के लिए भागवत में अगर वो पढ़ लेगा, ग्रंथ व्रंथ आपके सब जो भी पढ़ाई है सब कर लेगा तब सर फिर सर चार व्यवस्था बनाई किस लिए गई मतलब वो दलित वहां नहीं जा सकता है। नहीं सर जाने के लिए नहीं। देखिए सर आप जैसे कि उसके लिए अलग अलग वर्ण व्यवस्था तो पहले भागवत में तो करी गई है ना, बड़े बड़े ग्रंथ में लिखी गई। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। सो दोस्तों जैसा कि आपने सुना इनका यही हिंदू राष्ट्र होगा। मतलब अगर दलित है वो पढ़ लेगा ग्रंथ व्रंथ इनके जो भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो राम मंदिर या कोई भी बड़े मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता है। तो सीधी सी बात है, एक समान कैसे हो गए सब? वो तो वही बात रह गई ना कि वो अलग। क्योंकि अगर दलित अगर हिंदू ही है, अगर हिंदू ही मानते हैं तो उसको वहाँ पुजारी बनाने दीजिएगा ना, तभी तो कुछ होगा ना। अब ऐसे तो फिर वो ही अलग हैं। तो इनका हिंदू राष्ट्र कुछ ऐसा ही होगा जैसा कि ये बोल रहा है। ये तो ऐसा भाई आपको लगता है कि चलिए ठीक है कोई व्यवस्था या कहीं लिखने की आप बात कह रहे हो, तो आदमी में इतना भेद होना चाहिए जाति के आधार पर कि कोई मान लीजिए कि ये भाई दलित पैदा हो गए, कोई जो दूसरा आदमी वो ब्राह्मण पैदा हो गया, अब पैदा होने में उसका क्या कसूर है? अब वो थोड़ी ना अपना पैदा होने का हिंदू है ना सर है? हिंदू है ना, ये भी हिंदू है, हम भी हिंदू तो दलित हिंदू है कि नहीं है? हिंदू है सर। तो फिर दलित वहाँ राम मंदिर का मुख्य पुजारी क्यों नहीं बन सकता है? ये फंस गया सीएम। सर मुख्य पुजारी तो पहले तो जो वैष्णव हो गया वो तो मुख्य पुजारी हो गया। सबसे पहले वैष्णव बनना होगा, चाहे किसी वर्ण के हो। वैष्णव कैसे पैदा होगा? तो इसमें तो किसी भी वर्ण का हो वैष्णव। तो दलित का फिर क्या गलती है? बन सकता है, अगर वैष्णव बने तो पहले वैष्णव बनना पड़ता है। कैसे वैष्णव बनेगा? इसका नियम है ना, कैसे? जो सनातन संस्कृति का जो नियम का पालन करेगा। कैसे जैसे बताओ सर उसे कई नियम है ना सर, हाँ, जैसे बताओ। वेद पढ़ना, यज्ञ करना। तो इस देश में आपको लगता है कि एक भी दलित नहीं है जो इतना काबिल है कि तो सर तो आप देखिए ना, तो यही तो बता रहा हूँ ना हाँ। सर, कितने भी जैसे ब्राह्मण के छोड़कर अन्य वर्ग के लोग आकर बड़े बड़े कथावाचक बन गए हैं जो कथा करा रहे हैं। कथावाचक अलग चीज है बाबू। हाँ तो सर तो वो भी कथावाचक तो एक तरीके से टेप रिकॉर्डर है। सो दोस्तों आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि उनको भी मज़ा आए इस वीडियो देख करके, और ये जो लोग चाहते हैं वो भी समझें कि ये लोग कैसे हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।